हेलो एंड वेलकम बैक। अब टाइम सीरीज के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एन ऑर्डरली सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड। अब यहां से ही हिंट मिल जाता है, टाइम ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं देन इट रिजल्ट्स इन व्हाट, अ टाइम सीरीज। सो फर्स्ट का आंसर है डी, टाइम सीरीज। A time series consists of short-term variations, long-term variations, irregular variations and all of the above. अब टाइम सीरीज का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये सब टाइप के वेरिएशंस उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म वेरिएशंस भी होता है एंड इरेगुलर वेरिएशंस भी उसमें होते हैं। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The graph of a time series is called, अब time series graph को हम बोलते हैं histogram, which is basically a line diagram. Next, secular trend can be measured. अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। Increase in the number of patients in the hospitals due to heat stroke. अब ये है seasonal variation because heat stroke generally समर सीजन में ही होने के चांसेस ज्यादा है, या जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है यूजुअली इन समर सीजन्स, तो इसलिए इसका आंसर है सीजनल वेरिएशन। द सिस्टमैटिक component of time series which follow a regular pattern of variations, they are called as signals। तो जो सिस्टमैटिक कंपोनेंट है, ओके, जिसका एक रेगुलर पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं सिग्नल। जो इरेगुलर होता है उसे हम कहते हैं नॉइज। सो नेक्स्ट वाला वही है, देखिए, द अनसिस्टमैटिक सीक्वेंस विच फॉलोज इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशंस इज कॉल्ड नॉइज। क्वेश्चन 9, इन टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन कैन अकर विद इन अ पीरियड ऑफ, सीजनल वेरिएशन हम मेजर ही करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 9th का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। The method of moving average is used to find, a moving average, ये जो मेथड है it is one of the methods to find secular trend। तो इसका आंसर है secular trend। The most frequently used mathematical model of time series, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है वो है multiplicative model। Next is, a time series consists of no mathematical model, one mathematical model, two mathematical models या three mathematical models। इसका आंसर है two mathematical models। प्राइमरीली दो ही होते हैं, राइट, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। 14th, in semi average method we divide, यहां पे आना चाहिए divide। In semi-average method, we divide the data into two parts, two equal parts, three parts या difficult to tell। तो इसका आंसर है exactly into two equal parts। Next, moving average method is used for measurement of trend when the trend is linear, non-linear, curvilinear या none of them। अब इसका आंसर है the trend is linear। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम लीनियर, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो मेथड्स है यानी मूविंग एवरेज मेथड हुआ या सेमी एवरेज मेथड हुआ, वो तब यूज करते हैं व्हेन वी अज्यूम दैट द ट्रेंड इज लीनियर। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। When the trend is of exponential type, the moving averages are computed using, अब exponential type मतलब gradual rate of increase। तो जब भी हमें averages ढूंढने हैं rate of increase के, ओके, या rate of decrease के, gradual rate of increase और decrease, that is exponential type का अगर trend होता है तब हम prefer करते हैं geometric mean। नेक्स्ट है, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन। अब ये नेसेसरी तो नहीं है, राइट, अपवर्ड भी जरूरी नहीं है, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी नॉट नेसेसरी, इसलिए इसका आंसर आएगा अ पैराबोलिक कर्व और अ थर्ड डिग्री कर्व। दिस वे, दिस इज अ पैराबोला, ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, राइट। सो इट्स अ पैराबोलिक कर्व और अ थर्ड डिग्री कर्व। Indicate which of the following is an example of seasonal variation।
डेथ रेट डिक्रीज ड्यू टू एडवांस इन साइंस, ये तो लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, तो ये सीजनल तो नहीं हो सकता. द सेल ऑफ एयर कंडीशनर्स increases during summers. Yes, this is a seasonal variation. तो 18 का आंसर आएगा ऑप्शन बी. 19th देखते हैं. The most commonly used mathematical method for measuring trend is. अब सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है ट्रेंड मेजर करने का, 4 मेथड्स है, लेकिन सबसे एक्यूरेट एंड काफी हद तक सही जो मेथड है वो है मेथड ऑफ. अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज को जब हम डीकम्पोज करते हैं, राइट, तो हम 4 कंपोनेंट्स एनालाइज करके उनको स्टडी कर सकते हैं, राइट, बेसिक 4 कंपोनेंट्स. सो टाइम सीरीज के डीकम्पोजिशन को इज हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, इट्स एक्चुअली द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. So decomposition of time series is nothing but the analysis of time series. The fire in a factory is an example of. अब obviously ये कोई रेगुलर चीज या सीजनल चीज तो है नहीं, so the answer is irregular variation. Increase in the demand of admission in the subject of computers in उत्तर प्रदेश. अब ये ऑसिलेटरी मूवमेंट तो है नहीं, ऊपर नीचे, मतलब डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगी. जनरल क्या है, इंक्रीज बोला गया है, राइट, और ये इंक्रीज काफी लंबे समय तक होता है. सो obviously this has to be a secular trend, it can't be a cyclical trend. ना ये irregular हो सकता है, ना ये seasonal होता है. ओके, सो इसका आंसर आएगा secular trend. और यहाँ पे मेंशन भी किया है इंक्रीज डिमांड, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअल इंक्रीज, और काफी सालों से ये इंक्रीज हुआ है, इसलिए सेक्युलर ट्रेंड. डैमेज इज ड्यू टू फ्लड्स, ड्राउट, स्ट्राइक्स, फायर्स एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. ये अब क्वेश्चन 26 देखते हैं. इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैनॉट फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ सम मिडिल पीरियड्स. नहीं, ये तो सही है. एंड पीरियड्स, स्टार्टिंग पीरियड्स, या फिर बिटवीन एक्सट्रीम पीरियड्स. एक्चुअली यहां आना चाहिए सिर्फ एक्सट्रीम पीरियड्स. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज अगर आपको याद होगा जब मूविंग एवरेजेस में हम स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज इग्नोर करते हैं, लास्ट के कुछ वैल्यूज, बिकॉज हम डेटा लिखना, मतलब जो टोटल लिखना है वो मिडिल मोस्ट ईयर से लिखना शुरू करते हैं, करेक्ट. तो स्टार्टिंग की और एंडिंग की कुछ ट्रेंड वैल्यूज हमें वहां पर नहीं मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक्सट्रीम पीरियड्स. मूविंग एवरेजेस give the trend in straight line, measure the seasonal variation, smooth out the time series, या none of them. अब एवरेज करने का पर्पस ही वही होता है, so that we smooth out the time series. तो जो भी irregular variations है उसको ये smooth out कर देता है. So the answer is 27 का C. The rise and fall of time series over periods longer than 1 year. Longer than 1 year rise and fall अगर होता है, so this is nothing but cyclical variation. A time series has 2 components, 3 components, 4 components और 5 components. तो इसका आंसर है 4 components, T, S, C and I. Trend, seasonal, cyclical and irregular. Next question. The multiplicative time series model is y is equal to T into S into C into I. Next, the additive model of time series is, obviously it is y is equal to T plus S plus C plus I. That is option A. अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. A pattern that is repeated throughout a time series and has a recurrence period of at most 1 year, मतलब 1 year या उससे less. ओके, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशन, बिकॉज सीजनल वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस. नेक्स्ट, इफ द एनुअल टाइम सीरीज, अभी ध्यान दीजिए, एनुअल टाइम सीरीज दिया है, इफ इट कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, इज कोडेड, देन ईच कोडेड इंटरवल इज, अब ईच कोडेड इंटरवल दैट इज h, ओके, इसे हम 1 year भी ले सकते हैं, या फिर h/2, 1 year का हाफ, दैट इज हाफ ईयर भी ले सकते हैं. ओके, सो वी कैन टेक इट एज 1 year और इट कैन बी हाफ ईयर. तो इसका आंसर आएगा बोथ A एंड B.
नेक्स्ट वन, इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड, अगर इफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑड होता है तो हम मिडिल मोस्ट ईयर को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं. ओके, देन वी ड्रॉप द फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, द मिडिल टू वैल्यूज. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वी ड्रॉप द मिडिल वैल्यू. एंड नेक्स्ट वन, द ट्रेंड वैल्यूज इन फ्री हैंड कर्व मेथड और ऑब्टेन्ड बाय, फ्री हैंड कर्व मेथड में हमें क्या ड्रॉ करना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है. करेक्ट. तो इट इज टाइम versus the variable. So the trend values in freehand curve method are obtained by graph.